हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सार्ट जीरो टू हीरो फुल कोर्स मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का। ये है चैप्टर 6। इससे पहले चैप्टर 5 के अंदर हमने सैमसंग के मोबाइल के अंदर आपको दिखाया था, फ्लैशिंग वगैरह करके सिखाई थी क्या क्या प्रोसेस होता है। अब उसका ये सेकंड है चैप्टर 6। इसमें भी सैमसंग के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम भाई ऑलरेडी ऐसी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, लेकिन देखो अपडेट होता रहता है। 2024 चल रहा है तो इसमें क्या अपडेट है वो चीज़ें मैं इसमें शेयर करूँगा। ठीक है, एक होती है फ्लैश फाइल और एक होती है फ्लैश फाइल। तो आप समझ गए जब फ्लैश फाइल क्यों कर जाती है, वो आपको नॉलेज हो गई कि भैया अगर लोगों पर है या स्टक हुआ है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे मोबाइल को ऑन नहीं हो पा रहा या स्टक है या फिर रीस्टार्ट मारा तो हम फ्लैश करेंगे। ठीक है, एक फ़ाइल आती थी पहले लेकिन वो अब नहीं आती, कॉम्बिनेशन फ़ाइल। अगर मैं लिख रहा हूँ तो माफ़ी, कॉम्बिनेशन फ़ाइल। ठीक है, ये फ़ाइल जो छोटे मॉडल होते थे J7 J2 या फिर G वाले मॉडल होते थे, या फिर अभी भी लेटेस्ट वाले नहीं जो ओल्ड वाले हैं उनकी फ़ाइल होती थी। जैसे कि एग्जांपल के लिए J200G की कॉम्बिनेशन फ़ाइल, ये किस काम आती थी। ये एक फ़ाइल होती थी, इसमें सिर्फ एक ही फ़ाइल होती थी। ऑर्डिन के अंदर AP के अंदर ये फ़ाइल डलती थी, एक फ़ाइल होती थी। ये काम आती थी कि अगर आपको मोबाइल लोगों पर है, आपने फ्लैश कर दिया तब भी वो स्टक हुआ है, तो हम लोग क्या करते पहले कॉम्बिनेशन फ़ाइल डालते थे। उसके बाद मोबाइल ऑन होता था और डायरेक्ट सेटिंग ओपन हो जाती थी। मोबाइल की सेटिंग ओपन करके हम लोग OEM ऑन कर देते थे। मैंने हमेशा कहा है और अब भी कह रहा हूँ, मोबाइल जो फ्लैश होगा सैमसंग का हमेशा FMI जो हमारा होता है उसको ऑफ़ करना पड़ेगा और OEM को भी ऑफ़ करना पड़ेगा। हम OEM ऑन करेंगे तो वो ऑफ़ हो जाएगा, तो हम ऑफ़ करते फिर उसके बाद फ्लैश कर देते। तो अक्सर मॉडल कॉम्बिनेशन फाइल से होते थे, बट आज की डेट में जो 2024 का अपडेट है उसमें इस फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉम्बिनेशन फाइल की। ठीक है, बट आपके पास कभी ये सेट आते हैं छोटे मॉडल तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बाइनरी चलती है। ठीक है, जो भी आपकी बाइनरी होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो J200G मॉडल हो गया, DD को आप स्पेस समझ लीजिए, U1 बाइनरी हो गई आपकी। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन फाइल। ठीक है, इसके बाद एक फ़ाइल आती है जो कि होती है नेटवर्क। बहुत सारे लोग आप लोग सोचेंगे भाई सैमसंग के अंदर अक्सर जो प्रॉब्लम आती है ना, जो एग्जांपल के लिए नेटवर्क का इशू आता है कि हाँ भाई हमने इंडिया की सिम लगा उसमें नेटवर्क का लॉक आ गया, उसका क्या सॉल्यूशन है। देखो, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। सैमसंग का दूसरी कंट्री से कोई भी फ़ोन इंडिया के अंदर आएगा डब्बा पैक, या फिर इंडिया से दूसरी कंट्री के अंदर कोई भी फ़ोन जाएगा डब्बा पैक। क्या कह रहा हूँ मैं, डब्बा पैक। अगर वो फ़ोन इंडिया के अंदर या फिर अनदर कंट्री के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ की सिम से, तो फिर वो वर्ल्ड वाइड फ्री हो जाता है। ये बात याद रखना हमेशा। अगर इंडिया से आप कोई भी फ़ोन लेके जाओगे, यहाँ से मैं ये फ़ोन को ही चला रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं आप इस बात को खुद सोचो, जो नॉर्मल फ़ोन हम लोग चला रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर मेरे को ट्रिप पे जाना है, किसी को घूमने जाना है, जर्मनी जाना है, ब्राज़ील जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो मैं इस फ़ोन को लेके जाऊंगा क्योंकि मैं इंडिया यहाँ चला रहा हूँ, तो वहाँ जाके मैं वहाँ की सिम डालूंगा, ये वर्किंग करेगा। सबके साथ ये होता है। अक्सर जो प्रॉब्लम आती है वो लोग गलती क्या करते हैं, वो डब्बा पैक इंडिया के अंदर लेकर आए थे उस सेट को, तो वो एक्टिवेट नहीं हुआ वहाँ की सिम से, तो इसलिए कंट्री लॉक लग जाता है। जब इंडिया के अंदर सेट आता है तो वो कंट्री लॉक लग जाता है, वो कंट्री कोड मांगता है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, मार्केट के अंदर है वो सॉफ्टवेयर, आप यूज़ कर सकते हो। उसका नाम है सैम की। ठीक है, ये सैमसंग का अपना ही सॉफ्टवेयर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सैम की के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सैमसंग की कंट्री अनलॉक होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, सैमसंग का अगर आपके पास सेट है वो कंट्री लॉक का, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी 2-3 टूल आते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे ये सैम की का वर्जन आ गया। यहाँ से सैमसंग के ड्राइवर भी इंस्टॉल हो सकते हैं। लास्ट अपडेट 29 जनवरी 2024 को उन्होंने अपडेट करा था सैम की का भी और ड्राइवर का भी, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो, बहुत सारे मॉडल सपोर्टेड हैं। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐड इन्होंने 5.73 के अंदर रियल वर्ल्ड फर्स्ट कौन कौन से मॉडल सपोर्ट दिए हैं। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्रेडिट का टाइम होता है, क्रेडिट लेने पड़ते हैं आपको। 20 क्रेडिट लो, 24 लो, 25 लो, 16 लो, वो डिपेंड करता है कि जिससे आप ले रहे हो उसके पास कितने क्रेडिट नहीं है। फिर आपका एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है सैमसंग का 500, मैं कुछ भी लिख देता हूँ ना, ये वाला मॉडल। मैंने इस पर क्लिक करें, यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है ये मॉडल सपोर्ट है कि नहीं है। A750F, ये आ गया। तो क्या लिखा हुआ है, सपोर्टेड मॉडल है, सैम की कोऑर्डिनेटर हो सकता है। सैम के क्रेडिट कितने कटेंगे, 6 क्रेडिट कटेंगे। एक क्रेडिट का रेट तकरीबन 140 या 130 रुपये का रेट होता है एक क्रेडिट का। तो आप इसको कन्वर्ट करके फिर आप कस्टमर से वो रेट ले सकते हो। अगर करियर वर्जन कमेंट्स, तो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। बहुत सारे मॉडल ऐसे होंगे जिसमें 6+4, या फिर डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है या फिर उसके अंदर कोड कौन सा मांगना, तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा, उस हिसाब से वो यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके अलावा एक टूल और आता है, ग्लोबल
ग्लोबल अनलॉकर टूल, इसमें भी बहुत सारे टूल होते हैं, ये भी क्रेडिट वाला टूल होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये जो टूल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैंने नॉर्मली नहीं दिखाया है अभी तक किसी को भी, मतलब कि अपनी वीडियोस के अंदर। ठीक है, मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये टूल वैसे होते हैं कि हम ऑनलाइन वाले काम करते हैं। तो ये टूल होता है, इसमें क्रेडिट, इसमें मेरे पास बैलेंस है 6 क्रेडिट। अगर मेरे को इस पास मेरे पास कोई मोबाइल है तो मैं उसको रीड इन्फो ले सकता हूँ, यहाँ से उसकी FRP कर सकता हूँ। तो कौन कौन सी चीज़ हो सकती है इसमें, इसमें आप मोटोरोला की सर्विसेज के अंदर, बट ये है कि इसका सर्वर ऑन है कि नहीं होना वो डिपेंड करता है, कभी कभी इसका सर्वर बंद होता है। ये बल्क मोड है, अनलॉक, अच्छा ठीक है। बल्क मोड मतलब कि उसने बल्क मोड पे चलेगा, ये कि बहुत सारे मोबाइल अगर एक साथ अनलॉक करने हैं तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेगा। खैर ये इस टूल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप खुद यूज़ कर सकते हो, ईजी टूल है, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती हैं वैसे इस टूल के अंदर, फ्लैशिंग भी कर सकते हैं। ये था ना APCP CSC BL, वही जो ऑर्डर में होता है वो यहाँ से आप फ्लैश भी कर सकते हो। और अगर मोबाइल होता है तो मैं दिखाते हैं यहाँ पे कनेक्ट करके, यहाँ पर बहुत डायरेक्ट अनलॉक में भी बहुत सारी चीज़ आती हैं। खैर ये चीज़ हो गई कि कंट्री अनलॉक आप समझ गए। इसके अलावा जो मोबाइल ऐप जो जो बेसिक प्रॉब्लम है वो जो डेली की आती है आपकी शॉप पे जो काम आएगा वो FRP का ही आएगा। मेन चीज़ सैमसंग की जो 90% के जो मॉडल्स हैं उसमें FRP आती ही आती है सैमसंग के मोबाइल के अंदर। तो FRP का गेम ऐसा है भाई, 2024 है, आज 31 जनवरी है, लास्ट अपडेट बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी की अपडेट, आज की अपडेट ये है कि सैमसंग का कोई भी मॉडल आप सोचते हैं कि कोई ऐसा टूल मार्केट के अंदर आ जाए जिससे हम लोग सैमसंग के सारे मॉडल कर लें, ऐसा कोई टूल अभी तक आया नहीं है। ठीक है, चाहे वो सैमसंग का ये अनलॉक टूल है, चाहे वो सैम FRP हो, बहुत सारे टूल मार्केट के अंदर, लेकिन सबका सर्वर बंद है। सिर्फ एक टूल है जिसका नाम है सैमसंग का मस्ट टूल, वो अभी अपने पास नहीं है। जिसके पास है वो ही करता है पोर्ट शेयरिंग से, मैं आपको पोर्ट शेयरिंग भी सिखाऊंगा कैसे होती है, तो वही करता है ये। फिर आपके पास अगर कोड काम कर रहा है, ADB ऑन हो रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आज का अपडेट ये है, और आज का रेट जो है वो सैमसंग FRP का इंडिया का प्राइस 300 है। WW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, दूसरी कंट्री का, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे यूरोप का हो, किसी की भी कंट्री का हो, उसका रेट 1500 रुपये का होता है। ठीक है, ये रेट अप डाउन होते रहते हैं डेली का। अभी देखो आज जनवरी चल रहा, हो सकता है 10-15 दिन बाद सैमसंग का जो सर्वर है वो बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा, 2-4 दिन के लिए सबकी ID बंद हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा, फिर एकदम उठेगा और रेट बिल्कुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो ID के ऊपर इशू होता है। जितनी ज़्यादा ID मार्केट के अंदर शेयर होती रहती है, फिर वो बंद होती है एक साथ, फिर दोबारा शेयर होती है, वो सबके साथ होता है, चाहे वो रियलमी है, चाहे वो अपडेट आता रहता है, अप डाउन चलता रहता है, कोई ना कोई टूल मार्केट के अंदर आता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इससे ज़्यादा सैमसंग के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आती। मेन चीज़ फ्लैशिंग की होती है, वो मैंने आपको सिखा दी, फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड होती है, कहाँ से होती है, सारी बात बता दी आपको। कॉम्बिनेशन फाइल के बारे में बता दिया, FRP का क्या अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया, नेटवर्क का प्रॉब्लम बता दिया। इसके अलावा सैमसंग में कोई और प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो इंशाल्लाह Xiaomi के ऊपर या किसी टूल के ऊपर लेंगे। अगर इस वीडियो के अंदर कमेंट्स में आप कुछ बात लिखते हैं तो इसके ऊपर एक अलग से, सैमसंग के ऊपर एक अलग से चैप्टर हम बना सकते हैं, किसी टूल से रिलेटेड, या फिर जिसको आप चाहो उस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ी सी चीज़ देख के इंशाल्लाह आपके लिए मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।